हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करने वाले हैं। काफ़ी बड़ी अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, उसके आवेदन की संपूर्ण जानकारी की यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो नोटिस जारी किया गया है उसकी बात करने वाले हैं। नोटिस के अंदर कंप्लीट आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के बारे में आपका बताया गया है। सभी बीएसटीसी बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं, सभी के लिए वैकेंसी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि न्यूज़ में क्या आया है। तो इसमें आया है, निर्देशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी सूचना। इसके बाद में बात करेंगे जो नोटिस आया है उसकी। एमजी स्कूलों में संविदा नियमों से लगेंगे 10,000 शिक्षक, यानी कि महात्मा गांधी स्कूलों में संविदा नियमों से लगेंगे 10,000 शिक्षक। अब बात कर लेते हैं जो नोटिस आया है उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो नोटिस है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। राजस्थान सरकार का नोटिस है, निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। विषय है अंग्रेजी माध्यम में संविदा कैडर के 10,000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से भरने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक के क्रम में लेख है। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत के बजट घोषणा के बिंदु संख्या 27 वर्ष 2022-23 के अनुसरण में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत अंग्रेजी माध्यम में संविदा कैडर के 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्ताधीन स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। पदों की संख्या एवं मानदेय। पदों की संख्या जिन पर भर्ती की जानी है कितने हैं? 10,000। मानदेय क्या रहेगा? तो संविदा पर नियुक्ति किए जाने पर मानदेय तो देखिए, लेवल फर्स्ट वाले हैं उनके विषय आपको पता है, लेवल फर्स्ट में कुछ भी नहीं होता है। उसकी वैकेंसी है वो है 7,140, यानी कि काफ़ी बड़ी पोस्ट आने वाली हैं। और प्रति शिक्षक मानदेय क्या रहेगा? 16,900 रुपये। और सहायक अध्यापक यानी कि लेवल 2 के गणित और अंग्रेजी के जो टीचर रहने वाले हैं उनके दोनों की वैकेंसी है 1,430 गणित के और 1,430 ही अंग्रेजी के। तो 16,900 यहाँ पर इनका मानदेय रहने वाला है। अब जो इसके राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त उपरोक्त सहायक अध्यापकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम एवं उच्चतर मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो जब 9 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी, यानी कि आपको 9 साल जॉब करते हुए हो जाएंगे, तो सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय या प्रथम ग्रेड फर्स्ट 26,900 इनका मानदेय हो जाएगा। और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां जोड़कर अगले ₹100 में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जाएगा। तो ये हो गया। इससे पहले अब न्यूज़ पर आते हैं। इसमें है बीकानेर राज्य के महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों तथा अन्य अंग्रेजी स्कूलों में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग सर्विस पोस्ट रूल 2022 के तहत 10,000 अध्यापक लेवल प्रथम तथा अंग्रेजी तथा गणित के शिक्षक संविदा आधार पर लगाए जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने सभी जिला अधिकारियों के साक्षात्कार के बाद रिक्त रहे अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के पदों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। जो गवर्नमेंट टीचर थे वो महात्मा गांधी स्कूलों में लगने चाह रहे थे, तो उनके लिए क्या एक जो उनके लिए एक साक्षात्कार की प्रक्रिया रखी थी कि साक्षात्कार के माध्यम से आपको हम गवर्नमेंट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके अंदर भेज देंगे। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में साक्षात्कार के बाद में भी जो वैकेंट सीट हैं उनकी सूचना मांग ली गई है। पिछले दिनों 93,000 गेस्ट फैकल्टी रखे जाने के मामले में ऐन मौके पर आरक्षण का पेच फंस जाने को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस बार विशेष सावधानी बरती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लेवल प्रथम अंग्रेजी तथा गणित विषय टीएसपी तथा नॉन टीएसपी क्षेत्र में रिक्त पदों को अलग जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजने को कहा है। यानी कि इसमें आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। 12 नहीं 7 ही पद होंगे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में। पहले जिन 440 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में 12-12 पद आवंटित किए गए थे, अब उनमें 7-7 पद ही होंगे। माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय सलाहकार ने 2 दिन पहले 440 स्कूलों में 12-12 पद आवंटित करते हुए कुल 5,280 अध्यापकों के पद आवंटित किए थे, लेकिन 2 दिन बाद ही इन आदेशों में संशोधन करते हुए अब अध्यापकों के 7-7 पद ही दिए जाने के आदेश किए गए हैं। जिन स्कूलों में 2,200 पद कम हो गए हैं, अब इन स्कूलों के 5,280 के स्थान पर 3,080 पद ही रह जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार ये वे प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो पहले प्रारंभिक शिक्षा में थे तथा बाद में उन्हें महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में स्थापित कर दिया गया।
चूँकि महात्मा गांधी स्कूल माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के पद माध्यमिक में समायोजित होने हैं। चलिए अब एक बार फिर से बात करते हैं। जो नोटिस है उसमें मानदेय की बात कर ली है, पद की बात कर ली है, क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है? तो पदों का चिन्हीकरण। रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करना। जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए हुए चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो, वहां पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाए। भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार एवं विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सके। शेष पदों हेतु भी इसी क्रम में विद्यालय चिन्हित किए जाएं। यानी कि लगभग सभी स्कूलों में कम से कम 50% टीचर होने चाहिए। नियुक्ति की पदवार योग्यता एवं प्रक्रिया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत भर्ती एवं सेवा संबंधी शर्तें निम्नानुसार हैं। तो क्या सेवा शर्तें नियम रहेंगे? सेवा में सम्मिलित पद, उसकी वांछित न्यूनतम योग्यता एवं नियुक्ति अधिकारी का विवरण। तो क्या क्या इसकी नियुक्ति रहेंगी? देखिए, पद नाम है सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित। शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगी, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए क्या रहनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित और अंग्रेजी संबंधित पदों हेतु वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षित अर्हता क्या होगी, वो आपकी बात कर ली है कि इसके अंदर बीएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिनकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, यानी कि इसके साथ साथ आपको रीट भी उत्तीर्ण होना चाहिए। और लेवल फर्स्ट की बात करें तो 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद में डीएलएड न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल फर्स्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। अब इसके अंदर कुछ लोगों को डाउट है कि इंग्लिश मीडियम बोला है इसके अंदर कि अंग्रेजी माध्यम। तो आपको पता है कि इस टाइम पे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड किए हुए हैं या बीएसटी किए हुए हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होने के कारण इसके जो चेंजेज हैं उनमें बदलाव मिल सकता है। तो यदि फॉर्म आते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए इन पदों को भरा जाएगा। विभाग की आवश्यकता अनुसार इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, स्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाए गए कार्मिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति का तरीका क्या रहने वाला है उसकी बात करते हैं। समस्त पदों की जिलेवार गणना की जाकर विभागाध्यक्ष स्तर से केंद्रीय प्रेस विज्ञप्तियों प्रचार प्रसार के अन्य उपायों से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो इसका मिलेगा। आवेदन पत्र उक्त पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्रों को वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाएगी। यानी कि जहां पर भी आपके जिलेवार इसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेंगे, जो फॉर्म है वो लेंगे, वहां पर की जाएगी। पात्र पाए गए आशार्थियों की वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम वांछनीय शैक्षणिक योग्यता का 75% एवं न्यूनतम वांछित प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% जोड़कर प्राप्त अंकों का आधार पर जिला स्तर पर की जाएगी। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसका 75% लिया जाएगा और जो आपकी बीएड है उसका 25% लिया जाएगा। और इन दोनों के अनुसार इसकी परसेंटेज जिला वाइज निकाली जाएगी। अब इसकी बात करते हैं। समान प्राप्तांकों के एक से अधिक आशार्थी होने पर आयु जिसकी ज़्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा। आयु की समान होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक हैं उसे वरीयता में ऊपर रखा जाएगा, जबकि न्यून अंक वाले आशार्थी को वरीयता सूची में नीचे रखा जाएगा। यानी कि यदि आपकी एज भी सेम है, क्वालिफिकेशन में परसेंटेज भी सेम आ रही है, तो इसके बाद में ग्रेजुएशन से नीचे 12th है और 10th है उसकी परसेंटेज को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उक्त नियमों के लिए 10 के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाएगी। आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के परिपत्र में अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर होगी। यानी कि इसमें आपको कंप्लीट आरक्षण मिलने वाला है। संविदा आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। पद स्थापन हेतु विद्यालयों का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में किया जाएगा।
इस हेतु पात्र एवं चयनित आशार्थियों की वरीयता क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालयों, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की रिक्तियों को सार्वजनिक प्रदर्शित किया जाएगा। प्राथमिक क्रमानुसार चयनित आशार्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जाएगा, यानी कि आपको जो टीचर हैं जो लगना चाहते हैं स्कूलों में, उन सबको विकल्प दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी स्कूलों में वैकेंट सीट है, लेकिन वो ग्रामीण की ही होंगी। संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए अथवा योजना परियोजना की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है तो प्रति 1 वर्ष पश्चात कार्य समीक्षा उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर ही बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें संविदा आधार पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। आयु व अन्य सामान्य व विशिष्ट सेवा शर्त राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के प्रावधानुसार होगी, यानी कि एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगा। संविदा पर नियुक्ति कार्मिकों के दायित्व क्या क्या रहेंगे, तो इसके दायित्व सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य प्राचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य, यानी कि आपको सभी कार्य करने होंगे जो कि राजस्थान सरकार द्वारा आपको दिए जाएंगे। और सेकंड में भी सेम यही रहेगा। यह स्वीकृत वित्त विभाग की ID संख्या 1022045111 दिनांक 27/10/2022 के द्वारा प्रदत्त विहित वित्तीय सहमति के अनुसार में जारी की जा रही है। सक्षम स्तर से अनुमोदित है। बहुदीय भारतेंद्र जैन शासन उपसचिव के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और अब इसमें जिला मुख्यालयों पर आपकी सूचना है वो मांग ली गई है, तो जल्दी ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आज प्रिपेयर रहिए और यदि इससे संबंधित आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।